Hello everybody and welcome back to our channel once again. In today's video we are going to discuss about 30 most important MCQ of chapter 11 transport and plans for your NEET as well as AIMS examination. अगर आप चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल पर इसी तरीके से NEET एग्जामिनेशन एज वेल एज हमारे AIMS एग्जामिनेशन के लिए टेस्ट सीरीज चालू है। आपको डेली बेसिस पर एक वीडियो मिलती है जिसके अंदर हम ऐसे ही एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं और आपकी प्रैक्टिस होती रहती है। सभी एमसीक्यू प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हैं, जिससे क्या होता है कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर एमसीक्यू कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और प्रीवियस ईयर एमसीक्यू को प्रैक्टिस करने से आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं एज वेल एज पेपर का जो पैटर्न है वो काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एज वेल एज बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आपको ये सारी टेस्ट सीरीज का फायदा मिले पूरा ओके। और अगर आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि इस टेस्ट सीरीज को और इससे भी ज्यादा जो क्वेश्चंस हैं उनको बाय करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, जिसकी फीस ओनली 200 रुपीज है, वो मुझसे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी गिवन है, वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उनको पीडीएफ फाइल में विद इन 200 रुपीज ऑल 38 चैप्टर्स के ये पीडीएफ क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज। नीट 2017 का क्वेश्चन है कि वाटर का जो वाटर पोटेंशियल क्या होता है प्योर वाटर का। ओके, ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी लेस देन 0, ऑप्शन नंबर सी मोर देन 0 बट लेस देन 1 या फिर ऑप्शन नंबर डी मोर देन 1। सो आई होप मैं आपको यहाँ पर थोड़ा टाइम दूंगी एंड देन मैं यहाँ पर सही आंसर आप लोगों को बताऊंगी। तब तक क्या है कि आप लोग जो हो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। सो आई होप इतना टाइम काफ़ी है आपको आंसर के लिए टाइम देने के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर ए 0। ठीक है, जो वाटर पोटेंशियल होता है प्योर वाटर का वो होता है 0। नेक्स्ट हम चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया डज नॉट पर्टेन टू फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ओके, इनमें से कौन सा क्राइटेरिया जो है वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का क्राइटेरिया नहीं है। नीट 2013 का ये क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी हाई सिलेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन या फिर ऑप्शन नंबर डी अपहिल ट्रांसपोर्ट। सो the correct option here is option number D, uphill transport. Uphill transport is not a criteria of facilitated transport. Next हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर कॉज वाटर टू राइज इन प्लांट्स बाय। पीएमटी 2015 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए पुशिंग एंड पुलिंग इट रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन नंबर बी पुलिंग इट अपवर्ड, ऑप्शन नंबर सी पुलिंग एंड पुशिंग इट रिस्पेक्टिवली, ऑप्शन नंबर डी पुशिंग इट अपवर्ड। So the correct option here is option number C, पुलिंग एंड पुशिंग इट रिस्पेक्टिवली। सो आपका जो ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर है वो वाटर के पुलिंग और पुशिंग की वजह से ही हो पाता है। जो पानी है रूट से ऊपर प्लांट तक पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ पुलिंग एंड पुशिंग ऑप्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अ कॉलम ऑफ वाटर विद जाइलम वेसल्स ऑफ टॉल ट्रीज डज नॉट ब्रेक अंडर इट्स वेट बिकॉज ऑफ। ये AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। आप जानते हैं जो रिसेंटली क्वेश्चन आए हैं उनसे आपका बेस क्लियर होना बनता ही है, क्योंकि ये रिसेंटली जो क्वेश्चन थे वो एग्जामिनर के दिमाग में थे, लेटेस्ट NCERT पर बेस्ड थे। तो इससे क्या होगा, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर आपका पॉजिटिव रूट प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी डिजॉल्व्ड शुगर्स इन वाटर, ऑप्शन नंबर सी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर या फिर ऑप्शन नंबर डी लिग्निफिकेशन ऑफ जाइलम वेसल। आपके पास 5 सेकेंड है अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए। आप लास्ट में मुझे अपना स्कोर जरूर बताइएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वाटर। ओके, अगर आपका ये आंसर सही है तो अपने आप को +4 मार्क्स दें और अगर गलत है तो -1 मार्किंग कर लें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 पर। रूट्स प्ले इन सिग्निफिकेंट रोल इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन। रूट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं यहाँ पर किस वाटर के अब्जॉर्प्शन में, किस पर्टिकुलर प्लांट के अंदर। एक ऑप्शन नंबर ए है वीट में, ऑप्शन नंबर बी सनफ्लावर, ऑप्शन नंबर सी पिस्टिया या फिर ऑप्शन नंबर डी पी। ओके,
सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी, पिस्टिया। आप अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा फास्ट हो रही है तो आप स्टॉप करके अपना आंसर कमेंट करें, उसके बाद आगे वीडियो को प्ले करें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू, रूट प्रेशर क्यों डेवलप होता है? ए, इंक्रीज इन ट्रांसपिरेशन, बी, एक्टिव अब्जॉर्प्शन, सी, लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन सॉइल, अदरवाइज डी ऑप्शन, पैसिव अब्जॉर्प्शन। ये री AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते हैं। सो मैं बता देती हूँ आपका करेक्ट आंसर क्या है। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, एक्टिव अब्जॉर्प्शन। सो द रूट प्रेशर डेवलप्स ड्यू टू द एक्टिव अब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पर। रूट कैप हैज नो रोल इन वाटर अब्जॉर्प्शन बिकॉज, वाटर अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के अंदर रूट कैप का कोई रोल नहीं होता है, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑप्शन नंबर ए, इट हैज नो डायरेक्ट कनेक्शन विद द वैस्कुलर सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी, इट हैज लूजली अरेंज्ड सेल। ऑप्शन नंबर सी, इट हैज नो सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। या फिर ऑप्शन नंबर डी, इट हैज नो रूट हेयर्स। एम्स का क्वेश्चन है, थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन है बट क्वेश्चन इजी है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, इट हैज लूजली अरेंज्ड सेल, दैट्स वाई रूट कैप हैज नो रोल इन द वाटर अब्जॉर्प्शन। क्योंकि अगर लूजली अरेंज्ड सेल हैं तो वाटर अब्जॉर्ब ही कैसे होगा? ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पैसेज ऑफ वाटर अक्रॉस अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज, अगर हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर से वाटर को पास कराते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा है पाइनोसाइटोसिस। ऑप्शन नंबर सी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ऑस्मोसिस। So the correct option here is option number A, active transport। हम यहाँ पर टिक कर देते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर हम 9th क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसपिरेशन इज मेनली अ प्रोसेस ऑफ, ये PMT 2005 का क्वेश्चन है, उड़ीसा रीजन का। वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था दैट ट्रांसपिरेशन जो है एक मेन प्रोसेस है किसका? एक इम्बिबिशन का, बी रेस्पिरेशन का, सी ऑस्मोटिक प्रेशर का, या फिर डी डिफ्यूजन का। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज, यू कैन स्टॉप दिस वीडियो राइट नाउ। अगर आपको टाइम थोड़ा कम लग रहा है, आप टाइम अपना बचाने के लिए, या फिर अगर आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी, डिफ्यूजन। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ। इन हॉट समर डे प्लांट कूलिंग ऑकर्स ड्यू टू, देखिए अगर बहुत ज़्यादा गर्मी का दिन है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, तो प्लांट अपने आप को कूल कैसे रखेगा? ये BHU का जो क्वेश्चन है, BHU आपका जो एग्जामिनेशन होते हैं उनके क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। बी, लॉस ऑफ लिक्विड वाटर। सी, वाटर लॉस फ्रॉम एंटायर प्लांट। या फिर ऑप्शन नंबर डी, लॉस ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम फोलियर सरफेस। सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर आपका वाटर वेपर्स के फॉर्म में सरफेस से, फॉलिकुलर सरफेस से आपका जो वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर जो है वो वाटर लॉस होता है, जिसकी वजह से प्लांट अपने आप को कूल डाउन करने में सक्सेसफुल रहता है इन अ वेरी हॉट समर डे। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे PMT के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्लांट सेल डिप्ड इन डिस्टिल्ड वाटर विल बिकम, ठीक है, अगर हम एक प्लांट सेल को डिप कर दें, डुबा दें डिस्टिल्ड वाटर के अंदर, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, टर्जिड। ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मोलाइज्ड। ऑप्शन नंबर सी, फ्लैसिड। या फिर ऑप्शन नंबर डी, इम्पर्मिएबल। सो I hope all of you got your answer. When we dip a plant cell in distilled water, it will become option number A, turgid. Okay. नेक्स्ट हम चलते हैं, गटेशन इज ड्यू टू, CBSE 2011 का क्वेश्चन है, गटेशन किसकी वजह से होता है? ऑप्शन नंबर ए, नेगेटिव रूट प्रेशर। ऑप्शन नंबर बी, पॉजिटिव रूट प्रेशर। ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपिरेशन। या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज, इट इज गटेशन इज ड्यू टू पॉजिटिव रूट प्रेशर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th क्वेश्चन, विच इज वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू, जो आपके पास इक्वेशन थी वो इक्वेशन आपको यहाँ पर पहचाननी है इन चारों ऑप्शंस में से। AMU 1997 का क्वेश्चन है ये। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर डी।
ओके, यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि वाटर पोटेंशियल किसके इक्वल होता है, सॉइल का वाटर पोटेंशियल प्लस प्लांट का वाटर पोटेंशियल। नेक्स्ट हम चलते हैं, एसेंट ऑफ सैप इज ए अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन द प्लांट। इसका मतलब क्वेश्चन का बता देती हूँ कि एसेंट ऑफ सैप का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन बतानी है एक तरीके से, इसका मीनिंग क्या है। ए, it is the upward movement of water in the plant. B, downward movement of organic nutrients. C, upward and downward movement of water in the plant. या फिर ऑप्शन नंबर D, redistribution of inorganic substances in the plant. So the ascent of sap is option number A, upward movement of water in the प्लांट। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे 15th क्वेश्चन की तरफ। वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिपिक्टेड बाय, जो वाटर पोटेंशियल है आपके सॉल्यूशन का, वो कब, उसको आप कैसे, किस पर्टिकुलर साइन से डिनोट करते हो। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, मैंने वहाँ पर ऊपर सॉइल बोल दिया था, यहाँ पर सॉल्यूशन होगा, वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, हो जाती हैं गलतियाँ। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 15th क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी रीड कर दिया है, आपको यहाँ पर सिंबल बताना है वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन का। ऑप्शन नंबर ए ये सिंबल, ऑप्शन नंबर बी वाला सिंबल, ऑप्शन नंबर सी वाला सिंबल, या फिर ऑप्शन नंबर डी वाला सिंबल। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, ये वाला सिंबल आपका होता है किसका, वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन का सिंबल। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो एम्स के अंदर कितना डीपली क्वेश्चन पूछ लिया गया, कोई ध्यान नहीं देगा कि वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन का सिंबल क्या होता है, वो सिर्फ ये याद रखते हैं कि ओके वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सॉल्यूशन हम ऐसे लिखेंगे, ये लिखेंगे, वो लिखेंगे, बट सिंबल कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जो ध्यान देते हैं उनके मार्क्स आ जाते हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, इस तरीके की क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं 16th क्वेश्चन पर। वाटर सप्लाई इन द प्लांट इज ड्यू टू, जो वाटर सप्लाई होता है प्लांट के अंदर वो किसकी वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए, ये सीपीएमटी आपके 1996 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर बी गटेशन, ऑप्शन नंबर सी कोहेशन फोर्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी इम्बिबिशन। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर सी कोहेशन फोर्स। ठीक है, एडेशन और कोहेशन जो होता है ना, उसमें से कोहेशन फोर्स की वजह से पानी जो है सप्लाई होता है इन प्लांट। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा चैप्टर ही है अबाउट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, कि मिनरल कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, उसी के बारे में पूरा चैप्टर है, तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल छोड़ने नहीं है। नेक्स्ट है, ईच स्टोमा इज सराउंडेड बाय, ये पीएमटी 2005 का क्वेश्चन है। हर एक स्टोमा किससे सराउंडेड रहता है, एक पैचेज सेल से, बी गार्ड सेल से, सी पैरेन्काइमा सेल से, या फिर डी लेंटिकल से। So the correct option here is option number B, guard cell. Each stoma is surrounded by guard cells. यहाँ पर मैंने आपको टाइम दिया, ये मत सोचना साइलेंट क्यों हो गई वीडियो, बीच में साउंड चला गया, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा टाइम दिया था ऑप्शन, सही ऑप्शन चूज करने का। नेक्स्ट हम चलते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। गार्ड सेल लाइन्स क्या होती हैं, मतलब गार्ड सेल लाइन किसकी होती है, ए स्टोमेटा की, बी हाइडेथोट, सी नेमेटोफोर, या फिर डी लेंटिसल। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज स्टोमेटा। हम पहले भी देख चुके हैं कि हर एक स्टोमेटा को कौन सराउंड करता है, गार्ड सेल। उसी तरह से यहाँ बताया गया है कि गार्ड सेल की लाइन किसके अराउंड होती है, स्टोमेटा के। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। एक बार ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये पीएमटी 2005 का क्वेश्चन था। 19th क्वेश्चन है हमारा, वाटर कॉलम डज नॉट रप्चर ड्यूरिंग एसेंट इन ट्रैकरी एलिमेंट्स ड्यू टू, जो वाटर के कॉलम्स हैं वो कभी भी रप्चर क्यों नहीं होते हैं, डिस्ट्रॉय क्यों नहीं होते हैं एट द टाइम ऑफ एसेंट इन ट्रैकरी एलिमेंट्स। नाउ ऑप्शन नंबर ए वीक ग्रेविटेशनल पुल, सीबीएसई 2008 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपिरेशन पुल, ऑप्शन नंबर सी लिग्निफाइड थिक वॉल्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोहेशन एंड एडहेशन। So the water column does not rupture during ascent in trackery elements due to cohesion and adhesion. Okay, due to cohesion and adhesion. Next हम चलते हैं 20th क्वेश्चन की तरफ। In plants water moves from, एम्स 2001 का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है कि प्लांट्स के अंदर पानी कहाँ से कहाँ मूव करता है। ऑप्शन नंबर ए लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव ग्रेडियंट की तरफ, ऑप्शन नंबर बी है आपका मोर नेगेटिव टू लेस नेगेटिव ग्रेडियंट, ऑप्शन नंबर सी सिमिलर ग्रेडियंट की तरफ ही पानी मूव करता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी जीरो ग्रेडियंट की तरफ पानी जो है वो मूव करेगा।
You have only 5 seconds to answer this question. It's a very simple question. I hope आपके 5 seconds अब खत्म हो चुके हैं. So option number A is the correct option, that in plants water moves from less negative to more negative gradient. Okay, next हम चलते हैं हमारे 21st question की तरफ. Solute potential of a solution is always equal to 0, greater than 0, less than 0, between 0.1 to 1.0. ठीक है. ऑप्शन नंबर ए है इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर बी लेस देन 0, ऑप्शन नंबर सी ग्रेटर देन 0, या फिर ऑप्शन नंबर डी बिटवीन 0.1 टू 1.0. तो सोल्यूट पोटेंशियल जो है सॉल्यूशन का वो हमेशा इन सब में से किसके बीच में रहता है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज इट इज ऑलवेज लेस देन 0. सोल्यूट पोटेंशियल जो है हमेशा 0 से कम रहेगा. ओके, डीपीएमटी 2010 का क्वेश्चन. आई एम वेरी सॉरी, पहले मैंने इसको पढ़ दिया था ज़्यादा, ग्रेटर देन 0 बट इट इज लेस देन 0. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 22nd क्वेश्चन की तरफ. रूट हेयर्स ऑक्यर इन द जोन ऑफ. रूट हेयर्स जो हैं वो किस जोन में ऑक्यर होते हैं, किस जोन में वो प्लेस्ड होते हैं, उनकी लोकेशन क्या है? ऑप्शन नंबर ए सेल डिवीजन के जोन में, ऑप्शन नंबर बी सेल इलोंगेशन के जोन में, ऑप्शन नंबर सी सेल मैच्योरेशन के टाइम पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी मैच्योर सेल्स के अंदर ही रूट हेयर्स बनने शुरू होते हैं. सो केरला 2003 पीएमटी का क्वेश्चन है ये. सो द करेक्ट ऑप्शन हेयर इज सेल मैच्योरेशन. सेल मैच्योरेशन के टाइम पर ही आपके जो रूट हेयर्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं 23rd क्वेश्चन की तरफ. अ सेल केप्ट इन अ solution increases in volume, the solution is. देखिए, अगर आप एक सॉल्यूशन के अंदर आप एक सेल को रख दो तो उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है ये? एक हाइपोटोनिक, बी आइसोटोनिक, सी हाइपरटोनिक, या फिर डी आइदर ए और बी. So the correct option here is hypotonic. Okay, when you kept a cell in a solution, it will increase in volume. The solution is hypotonic. ठीक है, hypotonic solution जो है वो increase हो जाएगा when we will kept a cell in it. Next हम चलते हैं. Due to low atmospheric pressure, the rate of transpiration will. जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो लो है, उसकी वजह से जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा. बी डिक्रीज हो जाएगा काफ़ी जल्दी, सी डिक्रीज करेगा स्लोली, या फिर डी रिमेन अनएफेक्टेड. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज. ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल इंक्रीज. नेक्स्ट हम चलते हैं. द ट्रांसपिरेशन इज regulated by the movements of A. subsidiary cells of leaves, B. guard cell of stomata, C. mesophyll tissue cell, या फिर D. epidermal cell of the leaves. So the correct option here is the transpiration is regulated by the movement of option number B. guard cell of the stomata. Okay, the guard cell of the stomata. नेक्स्ट हम चलते हैं 26th क्वेश्चन की तरफ. स्टीरॉइड हार्मोन्स इजीली पास थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन. जो स्टीरॉइड्स हार्मोन होते हैं वो इजीली पास कर जाते हैं थ्रू योर प्लाज्मा, नॉट योर, थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट by simple diffusion because they enter through pores, they contain carbon and hydrogen, they are water soluble, या फिर they are lipid soluble. So the correct option here is 26th का आंसर है आपका डी ऑप्शन, दे आर लिपिड सॉल्यूबल. सो जो स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं वो इजीली पास कर जाते हैं थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय अ सिंपल डिफ्यूजन बिकॉज दे आर लिपिड सॉल्यूबल. नेक्स्ट हम चलते हैं 27th क्वेश्चन की तरफ. लिविंग सेल्स प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, 0.9% सेलाइन है ये सॉल्यूशन, विच विल रिटेन देयर साइज, उनका साइज वही रहेगा और शेप भी वही रहेगी. नाउ दिस इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बी सिर्फ ओनली डिफ्यूजन, सी ऑस्मोसिस, या फिर डी ट्रांसपिरेशन. So when we will place a living cell in isotonic solution, 0.9% saline है वो solution, उसका size भी वही रहा, shape भी वही रहा. तो ये concept है किसका? So the correct option here is option number C, osmosis. ये concept किसका है? Osmosis process का. Next हम चलते हैं. The rupture and fractation do not usually occur in the water column in vessel tracheids during the ascent of sap because of A. cohesion and adhesion, B. lignified thick walls, C. transpiration pull, या फिर D. weak gravitational
pull. So the correct option here is option number A, cohesion and adhesion. Okay. नेक्स्ट हम चलते हैं 29th क्वेश्चन की तरफ. 29th क्वेश्चन है द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल वाटर कैन बी सम अप बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. थोड़ा आपके सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है बट आपको ये समझना चाहिए. थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अजीब से नाम है, लेकिन आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए. ठीक है. सो अगर हम रिलेशनशिप देखें अमंग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल वाटर तो उसको सम अप करके हम क्या इक्वेशन बना सकते हैं. ए ऑप्शन है आपका इकार्ट इज इक्वल टू होलार्ड प्लस क्रेसार्ट. ऑप्शन नंबर बी क्रेसार्ट इज इक्वल टू होलार्ड माइनस इकार्ट. ऑप्शन नंबर सी क्रेसार्ट इज इक्वल टू इकार्ट प्लस होलार्ड. या फिर ऑप्शन नंबर डी होलार्ड इज इक्वल टू क्रेसार्ट माइनस इकार्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट इक्वेशन, अगर आप लोगों को नहीं भी पता था डोंट वरी, आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिख लो जहां पर आप अपने मिस्टेक वाले क्वेश्चंस लिखते हो और वहां पर इसको रोज अपनी मिस्टेक रोज याद करते हो ना कि वापस से मिस्टेक ना हो जाए, तो वहीं पर आपको इस चीज को भी लिख लेना है. ओके. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी क्रेसार्ट इज इक्वल टू होलार्ड माइनस इकार्ट. नाउ 38th हमारा लास्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स लीडिंग टू द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा. ठीक है. आपको सही इवेंट्स को यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो कि स्टोमेटा जब ओपन होता है उसके बीच में जो जो इवेंट्स होते हैं उनको डायरेक्टली आपको सिलेक्ट करना है. एक है डिक्लाइन इन गार्ड सेल सोल्यूट्स, बी लोअरिंग ऑफ ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल, सी राइज इन पोटेशियम लेवल इन गार्ड सेल, या फिर ऑप्शन नंबर डी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम नेबरिंग सेल्स इनटू गार्ड सेल. आपको इनमें से बताना है कि भाई ई और देख लो आप, गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड. ठीक है. तो ये सब क्या था, ये सभी थे आपके यहाँ पर इवेंट्स. अब आपको ये बताना है दैट ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा के टाइम पे इन सब में से कौन से इवेंट्स होते हैं. ए ऑप्शन है ए सी एंड डी ओनली, सिर्फ यही तीनों इवेंट्स होते हैं. बी सी एंड डी ओनली, सी ए एंड डी ओनली, या फिर डी बी एंड डी ओनली. ओके. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर बी सी एंड डी ओनली. ठीक है. सो गाइज इसी के साथ हमने हमारे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो एंड कर लिए हैं, खत्म कर लिए हैं. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो. चाहे किसी भी तरीके का डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, बायोलॉजी से रिलेटेड या फिर आपकी नीट एग्जामिनेशन से आने वाली एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो. चैनल पर पहली बार हो और यहाँ तक वीडियो देख लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो. जितना हो सकता है यार इस वीडियो को दबाकर शेयर करो, और बिल्कुल फ्री है शेयर करना, सब्सक्राइब करना, उस रेड कलर के बटन को दबा लो, बिल्कुल फ्री है वो भी, एज वेल एज बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि इसी तरीके से 5 o'clock रोज आपका टेस्ट होता है इस चैनल पर और आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यू आपको मिलते हैं इसी चैनल पर. तो प्लीज हमारे चैनल का पार्ट बने सब्सक्राइब करके. एज वेल एज वीडियो का लाइक टारगेट इस वीडियो में मैंने नहीं बताया, आई फॉरगॉट. सो अभी बता देती हूँ, लाइक टारगेट है आपका 200 लाइक्स का. प्लीज़ लाइक कर दो इस वीडियो को, एज वेल एज इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो. और एक और बार यहाँ पे आपको रिपीट करना चाहूँगी कि अगर आपको एमसीक्यूज चाहिए चैप्टर वाइज ऑफ 11th एंड 12th दोनों क्लासेस के, तो वो आपको मिलेंगे ओनली एंड ओनली इन 200 रुपीज़. आपको नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर आपको ईमेल करना है कि यू वांट टू बाय these PDF files and these MCQ chapter wise MCQ for your coming NEET and AIMS examination. तो आपको सिर्फ उस ईमेल आईडी पर मैसेज करना है, बाकी की डिटेल्स मैं वहां पर आपको बता दूंगी. ओके. सो गाइज विद दैट सेड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. हैव अ गुड डे. बाय बाय.